My dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आंसर द इंचेंटेड पूल जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के रीडर का फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के समरी को हिंदी में अगर नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर सुन लीजिए। चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसका भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको पढ़ लीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उनके दो क्वेश्चन के आंसर भी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग इस सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, उनका अध्ययन करेंगे। आपको इसे अपने नोटबुक में नोट करना है और प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद कीजिए 100 नहीं तो 99% उम्मीद कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज यक्षा? यक्ष कौन थे? आंसर, यक्षा वाज यमा, यक्ष यम थे। ही वाज लॉर्ड ऑफ डेथ, वे मृत्यु के देवता थे, मृत्यु के स्वामी थे। ही हैड टेकन फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। बिकॉज ही वांटेड टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, क्योंकि वे युधिष्ठिर से मिलना और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, मिलना चाहते थे और परीक्षा लेने चाहते। सेकंड क्वेश्चन, हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव? नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे? आंसर, माद्री वाज द सेकेंड वाइफ ऑफ किंग पांडु, माद्री राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी। शी हैड टू सन्स, उनके दो पुत्र थे, नकुल एंड सहदेव, उनके दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। दे वर वेरी वाइज, वे बहुत बुद्धिमान थे। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है? जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के अनुसार, द वाइफ इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, युधिष्ठिर के अनुसार पत्नी जो घर पर रहता है उसकी फ्रेंड मित्र पत्नी होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वाइफ इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ अ मैन, दूसरे शब्दों में व्यक्ति की सच्ची मित्र, वास्तविक मित्र पत्नी होती है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट वेसल? वेसल मीन्स पात्र, बर्तन। बिगर बिगेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो कहा कि सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? यक्ष ने क्वेश्चन किया था युधिष्ठिर से। आंसर, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के अनुसार, द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल, युधिष्ठिर के अनुसार पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है। एज इट कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, क्योंकि यह अपने अंदर सभी चीज़ों को समाहित किए हुए है, कंटेंट्स धारण किए हुए है, रखे हुए है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज यक्षा प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा? यक्ष युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुए? आंसर, व्हेन यक्षा आस्क्ड दैट वन ऑफ हिज ब्रदर्स कुड बी रिवाइव्ड, जब यक्ष ने कहा कि उनके भाइयों में से एक भाई को जीवित किया जा सकता है,
ही वांटेड, वे किसे चाहते हैं, तो ही चोज नकुला, उन्होंने नकुल को चुना। सीइंग हिज इम्पार्शियलिटी, उनकी इस निष्पक्षता को देखकर यक्षा प्लीज्ड वेरी मच, यक्ष बहुत प्रसन्न हुई। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ग्रेट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वंडर मीन्स आश्चर्य। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के अनुसार मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। मॉर्टल मीन्स नश्वर। ही बिकम्स द विक्टिम ऑफ डेथ, वह मृत्यु का शिकार होता है। बट दोज हु रिमेन, लेकिन जो बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यही संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों में से ये अंतिम प्रश्न है। हाउ कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर? युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य प्रसन्न और धनी संपन्न कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य प्रसन्न और धनी कैसे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार बाई गिविंग अप जेलसी एंड ग्रीड, युधिष्ठिर के अनुसार जेलसी ईर्ष्या और लालच को त्याग कर, गिविंग अप मीन्स त्याग कर, अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, तो ईर्ष्या और लालच को त्याग कर मनुष्य प्रसन्न और धनी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसे पसंद करोगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।